लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे ताज की एक बात समझ में नहीं आई। मुगल जब इतने बुरे थे, उन्होंने 331 साल देश के अंदर राज कैसे किया? बिल्कुल सही जवाब है। 1526 में बाबर एम्पायर आया था। बाबर मुगल शासक सबसे पहला। 1526 से लेकर 1857 तक हमारे देश में मुगल रहे 331 साल। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अगर जबरन वे धर्म परिवर्तन कराते, अगर वे हिंदुओं को काटते या हिंदुओं के लिए बुरे थे, इस देश की आबादी इस वक्त 140 करोड़ है, जिसके अंदर मुसलमान टोटल। वो इंडिया जो मुगल एम्पायर के ऊपर बकवास करता रहता है कि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म किया और हिंदुओं के मंदिर ढा के रख दिए, इसी बात के ऊपर आज एक इंडियन भाई ने रिएक्ट किया है और उन्होंने हकीकत खोल के रख दी है हिंदुओं के साथ में मुगलों की। आज हम उसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट के ऊपर इसके ऊपर फुल डिबेट करेंगे। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे ताज की एक बात समझ में नहीं आई। मुगल जब इतने बुरे थे, उन्होंने 331 साल देश के अंदर राज कैसे किया? बिल्कुल सही जवाब है। 1526 में बाबर एम्पायर आया था। बाबर मुगल शासक सबसे पहला। 1526 से लेकर 1857 तक हमारे देश में मुगल रहे 331 साल। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अगर जबरन वे धर्म परिवर्तन कराते, अगर वे हिंदुओं को काटते या हिंदुओं के लिए बुरे थे, इस देश की आबादी इस वक्त 140 करोड़ है, जिसके अंदर मुसलमान टोटल 25 करोड़ हैं। 100 करोड़ कौन है? हिंदू। जब इतने करोड़ थे, वो सोचने की बात है 100 करोड़ हिंदू कैसे हो गए फिर? अब इससे अगली बात आती है, अगर इन्होंने सारे मंदिर तोड़वा दिए और ये करोड़ थे मंदिर पर आक्रमण करया करते, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त जब मुगल खत्म हुए 1857 में, हिंदुस्तान के मंदिरों के अकॉर्डिंग मस्जिदें 5% हैं। 5% थी 1857 में मुगल गए जब। यही जोड़ साबित कर देते हैं दुआ। इस हिसाब से मंदिर तो 1% होने चाहिए थे, 99% तो मस्जिदें होनी चाहिए थी। फिर मंदिर कैसे थे? अब आप जहां देखते हो, हर जगह जहां भी जाओगे, हजारों साल पुराना मंदिर मिला। कहां से आ जाते भाई ये मंदिर? उन्होंने तोड़ दिए मंदिरों को, और वे इतने क्रूर आदमी थे, वे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फिर ये मंदिर कहां से मिलते इतने पुराने पुराने? इस वीडियो को गौर से सुनना और समझना और फिर जानना। सबसे पहली बात, इब्राहिम लिंकन ने कहा था खुद, दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रास्ता है, जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगी भर मूर्ख बने रह सकते हैं। इस धर्म से बाहर निकल कर, हिंदू मुसलमान से बाहर निकल कर आज एक बात को जानना। सबसे पहले तो यह जानो औरंगजेब था कौन। आप लोगों को बता देता हूं, औरंगजेब की 3 तो पत्नियां थी, नवाबाई, उदयपुरी, दिलराशा बानो, जिनमें से 2 पत्नियां हिंदू थी। और जो इनकी पत्नी थी उदयपुरी, हिंदू पत्नी, सबसे ज्यादा प्यार करता था उससे, हिंदू पत्नी से। और उदयपुरी कसम खाती थी कि मैं राजा जी आपके साथ ही सती होंगी। जो 2 हिंदू पत्नियां थी वो हिंदू धर्म को ही मानती थी। उनको जबरदस्ती मुसलमान क्यों नहीं बनाया? जो इसके घर में रह के इसकी स्वयं की पत्नियां थी। अब बात करते हैं औरंगजेब के सबसे खास, सबसे अच्छा दोस्त कौन था, उसका मित्र कौन था? आप लोगों को मैं बता देता हूं, सबसे अच्छा और खास दोस्त जो इनके थे, सवाई राजा जय सिंह सारी उम्र औरंग के साथ रहे। सबसे खास मित्र ये हिंदू थे। इनको मुसलमान क्यों नहीं बनाया औरंगजेब ने? इनके एक दोस्त और थे, शाहू जी महाराज। शाहू जी जो महाराज थे, औरंग के दोस्त थे, औरंग के साथ पढ़े, औरंग के साथ जवान हुए। और आप लोगों को बता देता हूं, दोस्ती पता कैसी थी? औरंगजेब इस देश के अंदर नहीं रहा, अपनी आखिरी सांस तक शाहू जी महाराज उनकी कब्र तक नंगे पैर जाता था। उसकी माता जी को माता जी कहता था। उसकी मां को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? शाहू जी महाराज को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? अब बात आती है आप लोगों के आंख नाक कान खोल लेगी, ताकि आप लोग कुछ सीख लो। जो आप कविताएं, जो कहानियां देखते हो, जो इतिहास देखते हो, औरंग की सेना में
फाइनेंसर जो मिनिस्टर था वो था राजा रघुनाथ, हिंदू था। राजा जयसिंह फाइटर था, सेनापति। राजा जसवंत सिंह फाइटर था, सेनापति। जब शिवाजी महाराज जो थे उनके साथ जब युद्ध हुआ तो हिंदू राजा लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और उनकी तरफ से। और शिवाजी जो महाराज थे, जिनके बेटे हैं संभाजी महाराज, जिनकी आपने फिल्म देखी है, उनकी तरफ से, शिवाजी महाराज की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जो आया था उनका सेनापति था इब्राहिम गारदी, जो मुसलमान था। औरंग की सेना में सबसे ज्यादा हिंदू थे और शिवाजी की सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी अपने राजपाट को बढ़ाने की। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं हिंदू मुसलमान किसने बना दिया इसको। जेम्स मिल ब्रिटिश शासक था, जेम्स मिल, जिन्होंने कहा हिंदू मुसलमान की लड़ाई में अब ब्रिटिश शासन का राज होगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन का राज बोला, उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई कि अब क्रिश्चियनों का राज होगा। जातिवाद कराने वाले वे लोग थे। तुम तो हिंदू मुसलमान और वे ब्रिटिश, वे देश का नाम लगाते हैं साथ में। आप लोगों को हिंदुस्तानी नहीं बोला। अब आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं। औरंगजेब का बेटा था आजम शाह। आजम शाह को औरंग ने हिंदी सिखाई थी, जो हिंदुस्तानी भाषा है हिंदी। और आप लोगों को बता देता हूं हिंदी का एक हमारे दिल्ली के कवि हैं आलोचक मैनेजर पांडे जी। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ोगे मुगल बादशाहों की हिंदी कविता, उसमें आपको कविता मिल भी जाएगी। कविता थी गौरी ईश्वर शिव भवानी आनंद देजे, रुदानी सर्वाणी सरव मंगला, मडानी मैदान दरिद्र भंजे, या कविता थी। आप लोगों को बता देता हूं औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने लिखी ये हिंदी उस वक्त। ये है महादेव शिव के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। अब इसके बाद बात आती है, आप लोग क्या सोचते हो मंदिर मंदिर तोड़े थे, औरंग ने मस्जिदें नहीं तोड़ी। औरंग न्यायप्रिय राजा था, जो बुरा करता था उन चीजों को वो, इस लड़ाइयों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तक पहुंचा दिया जाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दो लेखक हैं वीर विनोद ईश्वर दास, दोनों हिंदू लेखक होंगे। उनकी किताब जिसमें उन्होंने लिखा गुजरात के अंदर 300 मस्जिद तोड़ने वाले राणा जयसिंह के छोटे भाई भीम सिंह को माफ करके उनको शाही सेना में शामिल किया था औरंग ने। अपनी कोई दिक्कत नहीं, तूने मस्जिद तोड़ दी, उस टाइम तुम्हारी हमारी लड़ाई थी, तुमने हमारे को ठेस पहुंचाने के लिए मस्जिदें तोड़ी हैं। राजनीतिक रूप से मैं इसका बदला नहीं लेना चाहता, मैं हिंदू मुस्लिम संबंधों को मजबूत करना चाहता हूं। तेरा स्वागत है मेरे दोस्त, तेरी सारी गलतियां माफ है, तू मेरी सेना में आ। और अपनी सेना में उसको शामिल कर लिया। अब इसके बाद कुछ बात मैं आप लोगों को बताता हूं जिससे आप समझोगे। ये कहते हैं औरंग ने मंदिर तोड़े, सही बात है। कई जगह आप लोगों ने देखा भी होगा कि औरंग ने मंदिर तोड़े हैं। एक मंदिर का जिक्र है, आप लोगों को बता देता हूं। विश्वनाथ मंदिर को औरंग ने तोड़ा, औरंगजेब ने। उससे पहले की हिस्ट्री भी पढ़ लो। इन्हीं के दादाजी थे अकबर। विश्वनाथ जो मंदिर था बनाया किसने था? अकबर ने। अभी आप कुंभ नहा आए होगे, कुंभ नहाने गए थे। एक का बात पूछू, कुंभ पे जो साधु हैं इनके लिए शाही स्नान के लिए घाट किसने बनाए थे? गूगल करके देखना, अकबर ने। अकबर कौन था? मुगल शासक। अब इसके बाद आते हैं, अगर औरंग इतना बुरा होता और मुस्लिमों हिंदुओं पर इतने अत्याचार करने वाला होता। औरंग का भाई था दारा सिक्खो, दोनों की आपस में राजपाट के लिए लड़ाई थी, अस्तित्व के लिए राजा कौन बनेगा, सबके बीच होती है ये लड़ाइयां। आज भी वही लड़ाई है, उस टाइम भी वही लड़ाई थी। उस लड़ाई को धार्मिक लड़ाई दे दिया गया बस। इसलिए मैं इस बात को जानना, अब गौर करना, दारा सिक्को जो खुद औरंग का सगा भाई, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती, दारा सिक्को को हरा देता है। दारा सिक्को को औरंग ने कभी माफ नहीं किया, उसको मारा। लेकिन उसी के साथ खड़ा हुआ था जसवंत सिंह जो हिंदू राजा था, उसको माफ कर दिया, उसको माफ करके अपनी सेना में रड़ा लिया। यह था औरंग। अब इसके बाद आप लोगों को बता देता हूं, जो कहते हैं मंदिर तोड़वाए हैं,
श्री कृष्ण भगवान की आप जगह को जानते होगे, मथुरा वृंदावन, वहां सबसे ज्यादा उन मंदिरों के लिए जमीन औरंग ने दी, सालाना वजीफे दिए। और एक सबसे मशहूर मंदिर बताता हूं, आसाम में है कामाख्या देवी का मंदिर। मंदिर में जाके पढ़ना लिखा मिलेगा, सबसे ज्यादा दान औरंग ने दिया। मंदिर है, आप लोगों को बता देता हूं, उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर, सबसे ज्यादा दान वहां औरंग ने दिया। उसके बाद आप लोगों को बता देता हूं, इतिहासकार बीएन पांडे की माने, बीएन पांडे जी, ये बीएन पांडे कौन थे आप लोगों को बता भी देता हूं। जो बीएन पांडे जी थे, इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है बीएन पांडे को कच्छ की 8 रानियां थी, जो बनारस काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। और जो सबसे सुंदर रानी थी, उसका वहां के जो मैन थे उस वक्त, उन्होंने अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया तो अपहरण के बाद क्या होता है, औरंग के पास ये है फरमान आता है कि राजा जी कुछ न्याय करो। औरंग हाथ उठा देता, भाई मैं कैसे करूंगा, मैन हिंदू हैं, मंदिर हिंदुओं का है, रानी जो जिनका अपहरण हुआ वो हिंदू हैं, ये एक धार्मिक मामला, मैं इसके बीच में नहीं बढ़ूंगा। तो राजा ने, दूसरे राजा ने दबाव बनाया वहां से, कच्छ से, कि राजा जी आप न्याय प्रिय राजा हो, आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा। हिंदुओं की एक फौज मुगल राजा औरंग ने भेज दी। वो बनारस के मंदिर के अंदर गई तो वहां के महंतों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उस फौज को मार दिया, गिने चुने जो आदमी भेजे थे। फिर मुगल को गुस्सा आया औरंग को, औरंग ने पूरी सेना भेज दी, भाई जांच करो ऐसा क्या हो रहा मंदिर में। मंदिर के अंदर सेना घुस गई। सेना जब अंदर घुसी, 3 दिन के अंदर घुसने दिया सेना को महंतों ने। जब मंदिर के अंदर घुसते हैं, मंदिर की जो मैन मूर्त थी, उस मूर्ति को हटा के देखा तो उसके पीछे दुर्गंध आ रही थी। वहां तरह तरह के परफ्यूम सेंट मारे गए। 2 दिन तक परफ्यूम सेंट से सफाई करते रहे। जब उसके अंदर जाने की हिम्मत हुई, वहां हजारों लड़कियों की लाशें पड़ी, हड्डियां पड़ी। वे महंत बलात्कार करके उसके पीछे उन लाशों को दबा देते थे। उसी लाश में सबसे आगे जो लाश पड़ी थी, तरोताजा लाश थी, वो उस सबसे सुंदर रानी की थी। वहां महंतों के बीच में और मुगल सेना के बीच में युद्ध हो जाता है। तो युद्ध में जब गोलियां चलेंगी, बम चलेंगे, लाठियां चलेंगी, तलवारें चलेंगी, तो जो वहां का मंदिर का स्ट्रेचर था उसमें भी टूट फूट हो जाती है। अब टूट फूट उसमें होगी, खबर में क्या आया, मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ दिया। यह किसी ने नहीं लिखा कि हिंदू रानी का वहां पे बलात्कार हुआ, उसको मारा गया, उसको बचाने के लिए मुगल सेना गई थी और उसको मारने वाले भी हिंदू थे, महंत थे। यह कमी है आज के ज्ञान में। आप आज जो ज्ञान देखते हो वो व्हाट्सएप का ज्ञान है। व्हाट्सएप पे 2.5 लाख मैसेज 2014 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम को लेके आप लोगों के बीच में फॉरवर्ड किए गए थे, ताकि आप लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए। दाढ़ी वाला जहां दिखे आपको दुश्मन नजर आए, तिलक वाला जहां मुस्लिम को दिखाई दे वो उसको दुश्मन नजर आए। अब इसके बाद आती है बात, आप लोगों को बता देता हूं, 1742 से लेकर 1751 तक मराठा राजा थे राघोजी। 9 साल तक उसने 5 हमले किए थे बंगाल में 5 हमले किए थे। 9 साल के अंदर 4 लाख मुस्लिमों को मौत के घाट उतारा था। क्रूरता गाजरमूली की तरह काटा था। बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। यानी कि लड़ाई सारी राजा टू राजा अपना क्षेत्र बढ़ाने की थी। उन लड़ाइयों को धार्मिक जानबूझ के बना दिया जाता, जो आज के टाइम भी, आज लड़ाई तलवारों की नहीं है, वोटों की है, वोटों की। आज भी उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लड़ाई ये थी। अब जो एक बात सोचो, राजा राघोजी थे, 4 लाख आदमियों का नरसंहार जिसने कर दिया, मराठा राजा, क्या अब उनके साथ दूसरा राजा बदला नहीं लेगा? क्या दूसरा राजा सेम सिचुएशन नहीं करेगा? क्योंकि वो भी तो अपनी क्रूरता दिखाएगा, अपना आतंक दिखाएगा। उसको भी तो जीना है भाई। ये तो जंगल है एक किस्म से। जंगल के अंदर 2 शेर होंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, एक को मारेंगे, क्योंकि राजा एक ही होता है। अब इसके बाद बात आती है, बहुत सारे साथी हैं जो कहते हैं कि अकबर ने हजारों मंदिर तोड़ दिए, औरंग ने हजारों मंदिर तोड़ दिए।
औरंग ने सैकड़ों मंदिरों को दान भी दिया था। और मंदिर टूटते कैसे थे, उनका कारण क्या था तोड़ने का, उन बातों को थोड़ा समझने की अगर कोशिश करोगे। मंदिर से पहले मस्जिद बताता हूं, अकबर ने मस्जिद भी तोड़ी थी। गोलकुंडा की मस्जिद को तोड़वाया था। वहां के नवाब थे तानाशाह, उनको बोला भाई 3 साल से तुम्हें कर नहीं पहुंचाया, कर क्यों नहीं पहुंचा रहा। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा क्षेत्र भूखा मर गया, मैं कर नहीं पहुंचा सकता। वहां का जो जासूस था उसने बताया गोलकुंडा की जो मस्जिद उसके नीचे उसने अपना सारा धन छुपा रखा। औरंग ने पैसे चाहिए थे राजपाट चलाने के लिए, उन्होंने तड़वाया, मस्जिद को तड़वा के उसके नीचे से वो पैसा निकाला। वो पैसा निकाल के उसको दिखाया, ये देख झूठे। औरंग एक न्यायप्रिय राजा था, हिंदू हो या मुस्लिम, सेम कंडीशन लागू करता था, अप्लाई करता। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। पहला इंसान मुझे हिंदुओं में नज़र आया जिसकी वीडियो देख के मज़ा आ गया। उन्होंने हकीकत खोल के रख दी और मुसलमानों की यही हकीकत रही है। इस्लाम ने मुसलमानों को सिखाया। जब हमने मक्का फ़तह किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मुसलमानों को ख़ास तौर पर यह हदायत की गई कि कोई बच्चों को कत्ल नहीं करेगा, औरतों को कत्ल नहीं करेगा, और जो इंसान अपना दरवाज़ा घर का बंद कर लेगा, जंग सिर्फ उनसे होगी जो आमने सामने आएंगे। ये था इस्लाम। और इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने मक्का वालों ने जुल्म किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ कर दिया। यही क्वालिटी मुसलमानों के अंदर, मुग़लों के अंदर, या जो भी मुसलमान उनके अंदर यही क्वालिटी थी कि वो नाइंसाफ़ी कभी भी नहीं करते थे। वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक बराबर हिसाब करते थे। और ये जितने भी इतिहास के अंदर ये जो हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर किया जाता है, हिंदू मुस्लिम, और यही दंगे फसाद करवाए जाते हैं, मुसलमानों ने बिला वजह कोई मंदिर नहीं गिराया गया। ये झूठ बोलते हैं। मुसलमान जो जितने भी मुग़ल हुए हैं उन्होंने हिंदुओं की मदद की है और उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया है इंसाफ के अंदर, और हर एक के साथ इंसाफ किया है। अगर इस भाई की वीडियो और इनसे अगर आपको हकीकत हिस्ट्री पता चली हो, और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।